Hello students, welcome to all of you in Gautam Gurukul education classes. Students, we are going to start exercise 3.4. 3.4 का इंट्रोडक्शन वीडियो हम कर चुके हैं। अगर आपने उसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पहले आप एक बार इंट्रोडक्शन से गो थ्रू हो जाओ। उसे देखने के बाद ही आपको इस वीडियो पर प्रोसीड करना है, तभी आपको समझ आ पाएगा कि मैं यहाँ क्या कराना चाह रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज़ करके क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अगर ये ए मैट्रिक्स आपके पास है तो आपको क्या करना है, इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले ही डिसाइड कर लो जब आप क्वेश्चन करो कि आप जो क्वेश्चन करना चाह रहे हो वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के थ्रू करना चाह रहे हो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन के थ्रू करना चाह रहे हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर आप रो ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो आपको पूरे क्वेश्चन में रो ऑपरेशन ही यूज़ करना होगा, और अगर आपने कॉलम ऑपरेशन स्टार्ट करा तो आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ करना होगा। वो करने का तरीका मैंने बताया। अगर आप रो के थ्रू कर रहे हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कह लो या फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप ये करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, पहले आपको a इक्वल टू आई ए ये लेके चलना है। उसके बाद आपको कन्वर्ट करना होगा इसे i इक्वल टू बी ए में। जब आपकी मैट्रिक्स इसमें कन्वर्ट हो जाएगी तो आप फिर क्या बोलोगे कि a का जो इन्वर्स है वो क्या है, ये b मैट्रिक्स ही है। वहीं अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन यूज़ करना चाहते हो या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, तो आप a इक्वल टू ए आई इस तरीके से लिखोगे और फिर आप इसको फिर ट्रांसफॉर्म कर दोगे किस में, i इक्वल टू आपके पास a तो ऐसे ही रहेगा और ये i जो चेंज होगा वो b में चेंज हो जाएगा। फिर इतना होने के बाद आप बोलोगे कि a इन्वर्स आपका जो होगा वो क्या होगा, b होगा। आपको मैंने बताया था, आप इतना याद रखना, अगर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको पूरे क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाना होगा। अगर आप एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हो तो आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ही यूज़ करने होंगे। अगर आप रो के अंदर कॉलम यूज़ करोगे तो आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर पाओगे, मैंने आपको इतना बता दिया था। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो आप क्या करना, अगर आप क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन आप कोशिश करते हो करने के लिए, तो आप ऐसा मत करना कि कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को मैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से करूं या कॉलम ऑपरेशन से करूं। तो आप इसे सोचने में भी टाइम वेस्ट कर देते हो। उन्हें लगता है कि क्या पता कॉलम ऑपरेशन से क्वेश्चन आसान हो या फिर रो ऑपरेशन से क्वेश्चन आसान हो। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है ये वाला, तो आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको ये नहीं सोचना कि मैं क्वेश्चन रो ऑपरेशन से करूँ या कॉलम ऑपरेशन से करूँ। कई बच्चे क्या करते हैं, इसे सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप ऐसा कभी नहीं होता कि रो ऑपरेशन से आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए और कॉलम ऑपरेशन से आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। एक दो स्टेप का फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप क्या करो, आप पहले से ही डिसाइड करके चलो कि आपको जो क्वेश्चन करना है वो रो ऑपरेशन से ही करना है या कॉलम ऑपरेशन से ही करना है। तो यहाँ मैं जो आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो मैं सारे क्वेश्चन आपको रो ऑपरेशन के थ्रू ही कराऊंगा। आप सारे क्वेश्चन को रो ऑपरेशन से ही करो, क्योंकि अगर एग्जाम में अगर आएगा तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आप जो क्वेश्चन करना चाह रहे हो वो कॉलम ऑपरेशन से करें या फिर रो ऑपरेशन से करें। अगर आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस रो ऑपरेशन से करी होगी तो आप एग्जाम में भी जब क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप रो ऑपरेशन का ही यूज़ करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम रो ऑपरेशन से करते हैं इस क्वेश्चन को। ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है, ए इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, ए इक्वल टू आई ए आप लिखोगे। वी नो ए आपका इक्वल होता है आई ए के। क्यों इक्वल है, आपको मैंने बताया था, किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हो तो वही मैट्रिक्स आपको मिलती है। तो हम ये लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद ए मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ए मैट्रिक्स 1 -1 2 3 यही है आपके पास। आई हमारे पास 1 0 0 1 इतनी है, और ए इसको ऐसे ही रहने दो। और इतना याद रखना, ए आपके पास जो भी होगा ए एज इट इज़ रहता है। आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हो इस ए पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ए ऐसा का ऐसा ही रहेगा। जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो इस ए पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज़ रहेगा। ऑपरेशन जो लगाओगे इस वाले ए पर लगाओगे और इस वाले आई पर लगाओगे, बस इन दोनों पे ऑपरेशन लगेगा, इस पे ऑपरेशन नहीं लगेगा, तो वो एज इट इज़ रहता है। इसी तरीके से रो ऑपरेशन में ये ए हमारे पास जो है ये एज इट इज़ रहेगा। आपको करना क्या है, आपको इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। क्या करना है, हमारे को ए को कन्वर्ट करना है आई के अंदर। अगर आई में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस एलिमेंट को 1 बनाओगे। तो देखो 1 तो हमें दे रखा है, तो एक काम तुम्हारे पास आसान हो गया क्या, कि 1 तो हमें दे रखा है। अब आगे क्या करना है, अब आपको ये 0 बनाना होगा। तो आप देखो कि ये एलिमेंट 0 किस तरीके से बनेगा। तो 2 को अगर 0 आपको बनाना है तो आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन में देखो, अगर मैं R2 जो हमारे पास रो है
अगर यहाँ पे R2 है तो मैंने आपको बताया था यहाँ भी R2 ही आएगा। आप ध्यान रखना, अगर यहाँ R2 है तो यहाँ R2 लिखोगे, यहाँ R3 लिखा है तो यहाँ भी R3 आएगा, यहाँ R1 लिखा है तो यहाँ भी R1 होगा। उसके आगे आप कोई भी मैट्रिक्स प्लस या माइनस में लगा सकते हो। हम क्या करेंगे, R2 में से माइनस करेंगे इस वाली R1 रो के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करके। अगर आपने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, R2 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1। तो इस ऑपरेशन को लगाते हैं। R2 में ऑपरेशन लगा रहे हो, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो आप सबसे पहले R1 को इस जैसा लिखा है उसे एज इट इज़ वैसे ही लिख दो, और A तो ऐसे ही रहेगा। R2 में हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, R2 क्या हमारे पास 2, उसमें से आप माइनस कर रहे हो क्या, ट्वाइस ऑफ R1। तो R1 का ट्वाइस करो, ट्वाइस ऑफ R1 दैट इज़ 1। तो 2 में से माइनस 2 करोगे 2, तो यहाँ 0 आ गया। अब इस एलिमेंट को देखो, आप जो भी ऑपरेशन लगाओगे हर एक एलिमेंट का साइड में करके देख लेना, क्योंकि कहीं भी अगर एक स्टेप में आपने गलती कर दी तो आगे आप कितनी भी मेहनत कर लेना, सारी मेहनत बेकार है। अगर आपने पहला स्टेप भी गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन कटेगा, कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला। तो क्या करना है, बहुत ज़्यादा सतर्क होकर आपको क्वेश्चन को करना ही है। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, 3, इस 3 को चेंज करना होगा, ऑपरेशन लगाओ। R2 क्या है हमारे पास 3, अब 3 में से आप माइनस करो ट्वाइस ऑफ R1, तो R1 क्या है हमारे पास -1। अब 3 माइनस, अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं R2 हमारे पास क्या है, यहाँ 0 है, तो 0 में से माइनस करो ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1 क्या है 1। अब 2 की मल्टीप्लाई करोगे 1 में तो -2, इतना हो गया। अब इसको देखते हैं, यहाँ क्या लिखा है 1। अब 1 में से आप माइनस कर रहे हो क्या, ट्वाइस ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1 क्या है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा, और -0 तो 1 आपको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है। अब या तो यहाँ 0 बना लो, यहाँ 1 बना लो, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो स्टेप, या तो यहाँ 0 बनाओ या यहाँ 1 बनाओ। तो आप देखो यहाँ 1 बना सकते हो आप आसानी से, किस तरीके से, आप पूरी R2 जो है उसको डिवाइड कर दो किससे, 5 से। तो ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं हम R2 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो R1 में कोई चेंज नहीं होगा, तो R1 को एज इट इज लिखो। आप R2 में क्या करो, 1/5 की मल्टीप्लाई, अगर 0 में 1/5 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। अब 1/5 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब 2 में मल्टीप्लाई करनी है आपको 1/5 की, तो -2/5। अब 1/5 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 1/5। इतना हो गया। अब इतना होने के बाद यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 हो गया। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ 0 बनाना है। अगर यहाँ 0 बनाना है तो आप क्या करोगे, आप ऑपरेशन लगाओ, इन दोनों को ऐड कर दो। अगर आपने इन दोनों को ऐड करा तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो आप क्या करोगे, आप R1 गोज टू R1 प्लस R2, तो आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 0 मिल जाएगा। आप ऑपरेशन जो भी लगाओ वो इस तरीके से लगाना कि आपके पास जो फॉर्म आ चुके वो बिगड़ ना जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ 1 आपने बनाया था और दोनों को ऐड करने के बाद कहीं यहाँ पर 2 बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 2 बनेगा तो फिर आपको फिर से इसे 1 बनाना पड़ेगा। तो ऑपरेशन जो भी लगाओ इस तरीके से लगाना, जो फॉर्म बन चुकी हमारे पास वो वैसी की वैसी मेंटेन रहे, उसमें इफेक्ट ना पड़े कोई। तो 1 0 1 बन चुका है। अब यहाँ 0 बनाना है, तो हमने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 प्लस R2, तो दोनों को ऐड करोगे। अच्छा पहले हम देखते हैं कौन सी रो सेम रहेगी। तो R1 में अगर आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो R2 सेम रहेगी, तो 0 1, तो 0 1 को ऐसे ही लिख दो। यहाँ पे क्या है, -2/5, -2/5, 1/5 और यहाँ A। R1 में चेंज हो रहा है, किस तरीके से, दोनों को ऐड करोगे। 1 में 0 ऐड करोगे तो 1, -1 में 1 को ऐड करोगे तो 0। अब 1 में ऐड कर रहे हो आप क्या, अब 1 में ऐड कर रहे हो -2/5, तो आप करोगे तो कैसे करोगे, 5 की मल्टीप्लाई करोगे, 2 माइनस कर दोगे तो 3/5। तो यहाँ एलिमेंट हमें मिल गया 3/5। अब इतना होने के बाद इसको देखते हैं, इस वाले को। तो 0 में आप क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो 1/5, तो क्या होगा, तो 1/5 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ गया 1/5।
अब आप देख सकते हो आपकी कंडीशन क्या आ चुकी है, ये आई इक्वल टू आपके पास कोई बी मैट्रिक्स है और साथ में ए आ गया। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आप क्या बोलोगे, ए इनवर्स आपका इक्वल हो गया बी के, और बी किसके इक्वल है, इस वाली मैट्रिक्स के। तो ए इनवर्स आपका क्या आ चुका है, 3/5, 1/5 माइनस 2/5, 1/5। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ और ए इनवर्स हमारा फाइंड हो चुका है। स्टूडेंट्स नोट डाउन करो इसको। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे को दे रखा है। इस एक्सरसाइज में आपको 17-18 क्वेश्चन दे रखे हैं। सारे के सारे सभी क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको करना यही है, आपको एक मैट्रिक्स दे रखी होगी और उसका इन्वर्स फाइंड करना होगा। और मैंने आपसे पहले ही बोल दिया कि मैं यहाँ जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा सारे रो ऑपरेशन के थ्रू कराऊंगा, कॉलम ऑपरेशन में आपको यूज़ नहीं करा रहा। आप भी इसी तरीके से करो, आप कोई भी एक ऑपरेशन लेके चलो। आपको अगर रो ऑपरेशन लगाना आसान लग रहा है तो आप रो ऑपरेशन का यूज़ करो, अगर आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना आसान लग रहा है तो कॉलम ऑपरेशन का यूज़ करो। क्योंकि अगर आगे भी आप कहीं भी कोई क्वेश्चन देखोगे तो आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि आप कहाँ पर रो ऑपरेशन लगाओ, कहाँ पर कॉलम ऑपरेशन लगाओ। अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि हाँ आपको रो ऑपरेशन ही लगाना है तो क्वेश्चन देखो, सीधा रो ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं रो ऑपरेशन से ही कराऊंगा सारे क्वेश्चन। आपको दे रखा है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है, मैंने क्या करा, इसी मैट्रिक्स को मैंने आपको ए मान लिया, ए मैंने मान लिया। और आपको करना क्या है, ए इनवर्स को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। इतना करने के बाद ए की जगह ए मैट्रिक्स लिख दो, डेट इज 2 1 1 1। आई की जगह पर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दोगे, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास यही होती है, और ए एज इट इज़ रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं करते। पता है इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। तो इसका मतलब 2 की जगह बनाना चाहिए, यहाँ 0, यहाँ 0, और ये तो 1 दे ही रखा है। तो आप देखो कि इस जगह पर अगर आपको 1 लेके आना है तो क्या करना होगा, तो इस जगह अगर आपको 1 लेके आना है तो आप बेटा दोनों को माइनस कर दो। क्या करोगे, आप R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 कर दो। हम क्या कर रहे हैं, R1 माइनस R2 कर रहे हैं। दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो स्टूडेंट्स 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, 1 माइनस 1 0। और आपको पता है R1 में अगर आप चेंज कर रहे हो तो R2 में कोई चेंज नहीं होगा, R2 तो वैसे ही रहना जैसा था। तो R1 में क्या करा, R1 माइनस R2, 1 में से माइनस करोगे 0 तो 1, और यहाँ पे 0 में से माइनस करोगे 1 को तो माइनस 1 मिल जाएगा। इतना होने के बाद देखो हमने 1 बनाया, 0 अपने आप बन गया, तो एक काम और आसान हो गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 0 है, बस बचा गया आपको, बस अब यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 बना लोगे तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी होगी। तो यहाँ 0 बनाने का सबसे आसान तरीका, दोनों को माइनस कर दो। तो आप क्या करोगे, R2 गोज टू R2 माइनस R1। और याद रखना R2 अगर है तो R2 पहले लिखा जाता है, मैंने आपको इतना बता दिया है, ये याद रखना। R1 में चेंज कर रहे, R2 में चेंज कर रहे हो, R1 ऐसा ही रहेगा, तो 1 माइनस 1, R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 डेट इज 1, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस माइनस 1। पहले क्या करना है हमारे को, R2 क्या है 1, उसमें से माइनस कर रहे हो आप R1 क्या है माइनस 1, तो प्लस हो जाएगा 1 1 तो 2 हो जाएगा। अब इतना होने के बाद ये I आ चुका है, ये आपके पास कोई B मैट्रिक्स है और साथ में A लिखा है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं कि अगर आपके पास I इक्वल टू बी ए आ चुका है तो A का जो इन्वर्स होगा वो B मैट्रिक्स होगी। और B मैट्रिक्स आपके पास क्या आई है, तो B मैट्रिक्स आपके पास स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 माइनस 1 2 यही है बिल्कुल। तो आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम। आपको मैट्रिक्स जो भी दे रखी है सबसे पहले आप क्या करते हो, उसे A मान लेते हो। निकालना क्या हमारे को, A इनवर्स। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, A इक्वल टू आई ए। तो A हमारे पास क्या है 1 3 2 7, I 1 0 0 1, और A के अंदर कोई चेंज नहीं करना, A ऐसे ही रहेगा। आगे क्या करना है आपको, इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ 1 बनाना है, 1 आपको दे रखा है तो एक काम आसान हुआ। अब 0 आपको बनाना है, तो आप देखो 0 किस तरीके से बना सकते हो। अगर यहाँ 0 आपको बनाना है तो आप करोगे R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस कर दो किसका, R1। तो ट्वाइस ऑफ R1, अगर इसको दुगना करने का इसको माइनस कर दोगे तो ट्वाइस में से माइनस करोगे 2 तो 0 आ जाएगा। तो इस ऑपरेशन को लगा देते हैं।
आप जो ऑपरेशन लगा रहे हो R2 में लगा रहे हो, मीन्स R1 सेम रहेगा। तो 1 3 1 0। तो R2 में क्या है, R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1 तो 0, तो 7 उसमें माइनस करोगे ट्वाइस ऑफ R1 3, तो 6 7, तो यहाँ 1 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आते हैं R2 क्या है 0, उसमें से माइनस करो ट्वाइस ऑफ R1 1, तो 2 1, तो -2। आपको अगर आसानी से दिख भी जाता है क्या आएगा, लेकिन फिर भी आप फाइंड करके ज़रूर देखना, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हाँ 1 आएगा और आपने 1 लिख दिया, क्या पता वहाँ -1 आना हो। तो कई बार छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन गलत कर सकती है। तो छोटी छोटी चीज़ें सारी क्या करनी है, आपको साइड में करके देख लेनी है। इसी तरीके से आप इसको देखोगे आप, तो R2 क्या 1, उसमें से माइनस करोगे ट्वाइस ऑफ R1, R1 कितना है 0, तो 1 ही बचेगा आपके पास, तो यहाँ 1 आ गया। जिस भी एलिमेंट को करना है आपको सोल्व, उसे सोल्व करके साइड में देखना है। अब इतना होने के बाद 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया। अब आगे क्या करना है, यहाँ 0 और आ जाए, क्वेश्चन कंप्लीट है। तो इसे 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, हमें जो चेंज करना है R1 में करना है। किस तरीके से चेंज करोगे आप स्टूडेंट्स, R1 में से माइनस कर दो थ्राइस ऑफ R2, क्योंकि इसमें अगर आप 3 की मल्टीप्लाई करी और इसमें माइनस करोगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। आप चेंज R1 में कर रहे हो तो R2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो 0 1 -2 1, तो R1 माइनस 3 R2, तो R1 क्या है 1, 1 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो 0 ही रहेगा, तो 1 यहाँ पे 1 आपको मिल जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 3 माइनस 3 ऑफ R2, R2 क्या है 1, तो यहाँ पे 3 में 3 गया तो 0। अब यहाँ पे देखते हैं R1 क्या है हमारे पास, R1 हमारे पास 1 है, तो आपको 1 में से माइनस करना है थ्राइस ऑफ R2, R2 क्या है -2, तो 1 माइनस 3 2 6 और प्लस का तो 7 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं R1 हमारे पास है 0, 0 में से आप माइनस कर रहे हो थ्राइस ऑफ R2, R2 कितना है 1, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इतना होने के बाद अब क्या करोगे आप, हमारे पास I इक्वल टू, ये आपके पास B मैट्रिक्स है और A आ चुका है, तो यहाँ से क्या बोलोगे, आपका जो A इनवर्स है वो B मैट्रिक्स ही तो है, तो B मैट्रिक्स आपके पास क्या है 7 -3 -2 1, तो आपका आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स नोट करो इसको भी। स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको एक बात बता दूं, अगर आपको बच्चों इन क्वेश्चंस को सीखना है तो सीखने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप सॉल्यूशन देखते जाओगे लिखते जाओगे आप सीख गए, नहीं। अगर आपको सीखना है तो आप क्या करो, वीडियो को अभी पॉज करो, इस क्वेश्चन को खुद अपने आप ट्राई करो। अगर क्वेश्चन आपका हो जाता है तो आप टैली करोगे, आप देखोगे रिचेक करोगे मैंने जो कराया और जो आपने कराया क्या दोनों का मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। और क्या हो सकता है, अगर आपका गलत होता है तो आप फिर सॉल्यूशन को देखो, फिर समझो कहाँ पर क्या गलती आपसे हुई है। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि जो स्टेप मैं आपको लगवा रहा हूँ वही स्टेप आप भी लगाओगे तभी क्वेश्चन सही होगा। ये क्वेश्चन अगर 10 स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, 10 पर्सन अलग अलग कर रहे हैं, तो 10 पर्सन का अलग अलग स्टेप्स के थ्रू आंसर आ सकता है, लेकिन आंसर हमेशा सेम ही आता है। ऑपरेशन जो लगाएंगे पर्सन वो अलग अलग लगा सकते हैं, लेकिन हमारा जो ए इनवर्स होगा वो सबका एक ही आएगा। और आपको पता है ए इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है सिर्फ वो यूनिक होता है, वो एक ही होता है, तो सबका आंसर सेम होगा। ऑपरेशंस अलग हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है क्वेश्चन में, मैंने आपका सॉल्यूशन पहले ही कर दिया जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो आगे क्वेश्चन कराते हुए। जो भी हमारे को मैट्रिक्स दे रखी है हमने क्या करा, उसे ए मान लिया। फिर आपको पता है अगर हम रो ऑपरेशन लगाते हैं तो ए इक्वल टू आई ए लेके चलना होता है। अब ए की जगह पे मैंने ए मैट्रिक्स पुट कर दी, आई की जगह पे मैंने क्या करा आइडेंटिटी मैट्रिक्स पुट कर दी, और ए हमारे पास ऐसे ही रहेगा। आपको पता है ए में हम कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाते, ए ऐसे ही रहता है। आगे क्या करोगे, अब आपको यहाँ पे इसे 1 बनाना है ना। अगर इसको अगर आपको चेंज करना है तो किस में चेंज करना है, 1 0 0 1 में। तो आपको यहाँ 1 बनाना है, तो यहाँ 1 बनाने का देखो क्या तरीका हो सकता है। मैंने क्या करा, पहले मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज कर दिया। इस इंटरचेंज करने के बाद क्या होगा, अब आपके पास जो R2 रो थी वो R1 में आ चुकी है, और यहाँ पे R1 जो थी वो R2 में आ चुकी है। सेम यहाँ भी होगा, अब जो यहाँ पे R2 था वो R1 में आ गया, और जो यहाँ R1 था वो R2 में आ चुका है। आप ये भी कर सकते थे। इतना करने के बाद हमने क्या करा, इसको हमें 1 बनाना है। अगर इसे 1 बनाना है तो आप कैसे करोगे, आप R1 गोज टू R1 में से माइनस कर दोगे ट्वाइस ऑफ R2। आप R2 में 2 की मल्टीप्लाई करो, अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आपका 4 बन जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ 1 बनाने का एक तरीका ये हो गया। एक तरीका और हो सकता है, क्या करोगे, इसी के अंदर आप क्या करो, R1 के अंदर आप पहले मल्टीप्लाई कर लो 3 की। आपने क्या करा, 3 की मल्टीप्लाई कर ली R1 के अंदर। अब R1 के अंदर आपने अगर 3 की मल्टीप्लाई करी होगी तो ये 2 जो होगा किस में चेंज हो जाएगा, 6 में।
2 की मल्टीप्लाई करोगे 3 की मल्टीप्लाई करोगे 2 में तो ये 6 आ जाएगा, और नीचे क्या दे रखा है हमारे को 5, इतना हो गया। अब आपको अगर यहाँ 1 बनाना है तो क्या करोगे, दोनों को माइनस कर दो, 1 बन जाएगा। तो या तो इस तरीके से 1 बना लो, या फिर आप 3 की मल्टीप्लाई करो, बाद में दोनों को माइनस करके तब 1 बना लो। दोनों तरीके सही है, आप कैसे भी कर सकते हो। इतना होने के बाद आपका क्या हो चुका है, हमने इसको ट्वाइस करा था R2 को ट्वाइस करके अगर इसने माइनस करा तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, तो वही ऑपरेशन आपको यहाँ भी लगाना होगा। इसको ट्वाइस करोगे तो 6 और 7 में 6 गया तो 1 बचेगा। और आपको पता है अगर R1 में आप ऑपरेशन लगा रहे हो तो R2 तो सेम ही रहने वाला है, तो R2 देखो सेम है, R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं। यहाँ -2 किस तरीके से आया, R1 क्या हमारे पास, R1 हमारे पास 0 है, अब 0 में से आप माइनस कर रहे हो ट्वाइस ऑफ R2 क्या है 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -2 आ गया। सेम यहाँ पर देखो, अब जब हम यहाँ पर होंगे तो 1 में से आपको माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R2 कितना है 0, तो 0 तो बचेगा क्या 1, तो यहाँ 1 आ चुका है। अब इतना होने के बाद यहाँ 1 हो गया। अब आपको अब देखो यहाँ 0 बना लो, यहाँ या फिर यहाँ 0 बना लो, इन दोनों में कहीं ना कहीं आपको 0 बनाना है। तो आप क्या करो, पहले हमने यहाँ 0 बनाया, यहाँ 0 किस तरीके से बनाओगे, आप 2 की मल्टीप्लाई करो R1 के अंदर। जब आप R1 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करोगे और माइनस कर दोगे किसके साथ, R2 के साथ, तो देखो 0 मिल जाएगा हमारे को। तो हमें चेंज किस में करना है, R2 के अंदर। तो जिसमें चेंज करोगे आप उसको लिखोगे R2, और यहाँ पहले R2 ही लिखना है, फिर आप माइनस कर दोगे ट्वाइस ऑफ R1 के अंदर 2 की मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस कर दिया हमने, तो माइनस करोगे तो यहाँ कितना मिलेगा 1, और यहाँ ट्वाइस करो, यहाँ ट्वाइस करोगे R2 हमारे पास कितना है 3, उसमें से माइनस करोगे ट्वाइस ऑफ R1 कितना हमारे पास 1, अब 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर आते हैं, ऑपरेशन आप R2 पे लगा रहे हो तो R1 सेम रहेगा, अब यहाँ 5 किस तरीके से आया ये देखते हैं। R2 हमारे पास 1 था, 1 लिखा हमने, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 कितना है -2, पहले R2 था, R2 हमने 1 लिखा, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 हमारे पास -2 है। अब -2 की मल्टीप्लाई -2 में करोगे तो 4, यानी 1 + 4, तो आपको कितना मिलेगा 5, तो यहाँ 5 आ चुका है। उसके बाद क्या करोगे आप, R2 यहाँ पे देखना क्या आएगा, तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो 0 में से आपको माइनस करना ट्वाइस ऑफ R1 कितना है 1, तो -2 आपको मिल चुका है। इतना होने के बाद अब यहाँ पर आ जाओ, 1 0 हो चुका है। अब आपको यहाँ 0 बनाना है, यहाँ अगर 0 बनाना होगा तो किस तरीके से बनाओगे, इन दोनों को माइनस करके। तो हमने क्या माइनस करा, R1 में से R2 को माइनस कर दिया। जब आप R1 में से R2 को माइनस करोगे तो इन दोनों को माइनस करा तो यहाँ 0 आ गया, इन दोनों को माइनस करोगे मीन्स -2, पहले आपको R1 लिखना है और माइनस ये तो 5 हो जाएगा, R2 में 5 लिखा हुआ है तो -2 - 5 -7 हो गया। तो यहाँ पर किस तरीके से आएगा, 1 में से माइनस करोगे R2 कितना है -2, तो -2 प्लस हो जाएगा तो 1 + 2 3, तो यहाँ पे 3 आ चुका है। अब इतना होने के बाद हमने ऑपरेशन सिर्फ R1 में लगाया है, तो R2 जिस तरीके से है एज इट इज़ वैसे ही हमने लिख दिया। अब इतना करने के बाद आप ये देखो कि हमारे पास अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। जब आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी तो आपको क्या करना है, I आपका इक्वल हो गया B × A के। जब आपके पास इस तरीके से आ चुका है तो B आपको पता है क्या होगा, B हमारे पास A इन्वर्स ये वाला, तो A इन्वर्स क्या हो गया, A इन्वर्स हमारे पास B आ चुका है, तो ये हमारा आंसर हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन हमारे को दे रखा है 2 1 7 4 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को आपको करना क्या, आपको फाइंड करना है A इन्वर्स। हर एक क्वेश्चन में हमारे को यही करना है। सबसे पहले हम कर क्या रहे हैं, रो मैट्रिक्स, हम रो ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले लिखोगे A = I है, A की जगह पर जो मैट्रिक्स हमें दे रखी थी हमने वो लिख दी, I की जगह पर हमने लिख दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और A मैट्रिक्स इसी तरीके से रहेगी। करना क्या है आपको, इसे कन्वर्ट करना है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। सबसे पहला काम यहाँ आपको 1 बनाना है, तो यहाँ दे क्या रखा है आपको 2 दे रखा है, तो मैंने क्या करा ऑपरेशन लगाया R1 इंटरचेंज R2। जब आप इसे लगाओगे तो R1 जो रो है वो R2 बन जाएगी, R1 जो रो है वो R2 बन जाएगी, और R2 रो जो होगी वो R1 बन जाएगी। तो देखो दोनों इंटरचेंज हो चुकी है, दोनों तरफ जो ऑपरेशन आप यहाँ लगाओगे यहाँ भी चेंज होगा, जो ऑपरेशन आप लगा रहे हो चेंज हमारा यहाँ भी होगा। तो दोनों के साथ ऑपरेशन साथ साथ लगते रहेंगे, दोनों में चेंज होगा, और A एज इट इज़ रहता है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं। इतना होने के बाद हमने इंटरचेंज कर दिया। अब देखो अगर आप इस 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ कर दोगे, 3 2 6, और 7 में माइनस कर दोगे, क्या 1 मिल जाएगा, मिलेगा। तो हमने वही ऑपरेशन लगा दिया R1 - 3 R2। तो R2 में 3 की यानी 3 की मल्टीप्लाई कर दिया और R1 में माइनस कर दिया। तो देखो उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपका 1 आ चुका है, और 4 में से आप माइनस कर रहे हो क्या 3 ऑफ R2 कितना है 1, तो 4 में 3 गया तो यहाँ 1 आ चुका है। यही ऑपरेशन आपने यहाँ भी लगाया,
इतना करने के बाद आप देखो हमारे पास जो मैट्रिक्स है, अब 1 और यहाँ भी 1 आ चुका है, यहाँ भी 1 और यहाँ पर 2 है। अब करना क्या है, आप यहाँ तो 0 बनाओ या फिर यहाँ 0 बनाओ, दो काम आप कर सकते हो। तो आप देखो, आप पहले हम यहाँ 0 बनाते हैं। जब आप यहाँ 0 बनाओगे तो क्या करोगे, आप R2 में से माइनस कर दो, R2 जो रो है उसमें से माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ R1। अगर आपने इसमें 2 की मल्टीप्लाई करी और इसके साथ माइनस करा तो 0 मिल जाएगा। तो यही ऑपरेशन हमने यहाँ पर लगा दिया। R2 में हम चेंज कर रहे हैं तो R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। तो आपने जब ये ऑपरेशन लगाया तो ऑपरेशन लगाने के बाद यहाँ 0 आ चुका है, 0 आया। अब देखते हैं यहाँ क्या चेंज होगा। तो R2 क्या है हमारे पास, R2 1 है, उसमें से माइनस कर रहे हो ट्वाइस ऑफ R1। R1 कितना है 1, तो 1 में से माइनस करोगे 2 तो -1 मिलेगा। तो आपको देखो यहाँ -1 आ चुका है। यही ऑपरेशन आप जो लगा रहे हो, इसी ऑपरेशन को फिर यहाँ लगाओगे आप। जब ऑपरेशन को हम यहाँ लगाएंगे तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स बनेगी। इतना होने के बाद फिर आपको क्या करना है, 1 मिल गया, यहाँ 0 मिल गया, यहाँ -1, यहाँ 1 आ चुका है। अब आपको यहाँ या तो आप यहाँ 0 बना लो या आप यहाँ 1 बना लो। तो आप देखो, आप पहले यहाँ पर 0 बना सकते हैं। किस तरीके से बनाओगे 0, अगर हमने इन दोनों दोनों रो जो दे रखी हैं, यानी R1 और R2, अगर इन दोनों रो को आप ऐड कर दोगे तो यहाँ 0 बनेगा, क्योंकि 1 में आप ऐड करोगे -1 तो 0 मिलेगा। तो हमने क्या ऑपरेशन लगाया, R1 गोज टू R1 प्लस R2। तो R1 में हम ऐड कर रहे हैं R2 रो को, 1 में ऐड करोगे 0 तो 1 रहेगा, 1 में ऐड करोगे -1 तो 0 होगा, -3 में ऐड करोगे 7 तो 4 आएगा, 1 में आप ऐड करोगे -2 तो यहाँ -1 आ जाएगा। इतना होने के बाद अब देखो यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0, यहाँ भी 0 आ चुका है, बचा गया सिर्फ ये वाला एलिमेंट बचा है। अब आपको इस एलिमेंट को कन्वर्ट करना है किस में, 1 में, क्योंकि यहाँ अगर 1 आ जाता है तो आपकी जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी बन जाएगी। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, इस पूरे रो के अंदर यानी R2 के अंदर आप R2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो किसकी, -1 की। तो हमने -1 की मल्टीप्लाई कर दी R2 रो के अंदर। तो -1 की मल्टीप्लाई अगर 0 पे करोगे तो 0 ऐसे ही रहेगा, -1 की मल्टीप्लाई -1 में तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव हो गया, -2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ही पॉजिटिव हो गया। इतना होने के बाद आप देख सकते हो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है, ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है और ए एज इट इज ऐसी रहा। इतना होने के बाद आपको करना क्या है, अब बी मैट्रिक्स हमारे पास जो आई है इसी को हम क्या बोलते हैं, ए इनवर्स। तो आपका ए इनवर्स आ चुका है स्टूडेंट्स, इसे नोट करो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्टूडेंट्स मैंने आपसे बोला इन क्वेश्चंस को अगर आपको सीखना है तो आप पहले सॉल्यूशन देखने से क्या करोगे, इन क्वेश्चंस को खुद ट्राई करो। आप ट्राई करो, ट्राई करने के बाद क्वेश्चन नहीं होता देन आपको सॉल्यूशन देखना है। अगर क्वेश्चन हो जाता है तब भी आपको टैली करने के लिए क्वेश्चन को देखना होगा, सॉल्यूशन को देखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो दे रखा है, जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है हमने क्या बताया, उसको ए लेट करना है। आपने ए लेट कर लिया, ए लेट करने के बाद आप लिखोगे वी नो आई इक्वल टू आई ए। इतना होने के बाद आपको मैंने क्या बताया था, हमारे को जो मैट्रिक्स दे रखी है इसे हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। आपको इस तरीके से एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाने हैं जिससे कि आपकी ये जो मैट्रिक्स है इसमें कन्वर्ट हो जाए। सबसे पहला हमारे लिए क्या करना है, हमारे को यहाँ 1 बनाना है। यहाँ 1 है तो 2 को कन्वर्ट करो किस में, 1 के अंदर। तो आप देखो 2 को 1 किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो ए इक्वल टू आई ए हमने इसमें पुट कर दिया, ए की जगह पर ए मैट्रिक्स लिख दी, आई की जगह पर आई मैट्रिक्स, और ए ऐसे ही रहता है, आपको पता है इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते, ये एज इट इज रहेगा हर स्टेप के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या करा, अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, मीन्स R1 में से R2 को माइनस कर दूं, तो 2 में से 1 गया तो यहाँ 1 मिल जाएगा। तो हमें यहाँ 1 ही तो बनाना है। तो 1 बनाने के लिए आप क्या करोगे, आपने ऑपरेशन लगाया R1 गोज टू R1 माइनस R2। जब आप इस ऑपरेशन को लगाओगे तो क्या होगा, 2 - 1, 2 में से -1 हुआ तो 1 बचेगा, और 5 में से 3 गया तो 2 बच गया। इतना होने के बाद आपको पता है चेंजेस जो होंगे सिर्फ और सिर्फ R1 में चेंज होंगे, क्योंकि आप R1 में ही चेंज कर रहे हो। R2 कैसा रहेगा, वो एज इट इज रहेगा। उसके बाद यहाँ ऑपरेशन लगाओगे तो R2 यहाँ भी सेम रहेगा, ऑपरेशन हम R1 में लगा रहे हैं, है क्या R1 माइनस R2। तो आपको 1 में से माइनस करना है कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। और यहाँ पर जब आप आओगे तो 0 में से आपको माइनस करना है 1 को, तो क्या मिलेगा, -1। तो ये वाला ऑपरेशन यहाँ तक लग चुका है। उसके बाद देखो यहाँ अगर 1 मिल गया हमारे को, तो अगला आपको काम है यहाँ पर 0 बनाना है। तो यहाँ अगर 0 बनाओगे तो किस तरीके से 0 बना सकते हो आप, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अगर आप R2 में से R1 को माइनस कर दो तो क्या यहाँ 0 मिल जाएगा हमारे को, क्योंकि 1 - 1 0 होता है। तो हमने क्या करा, R2 गोज टू R2 माइनस R1। जब आप इस ऑपरेशन को लगाओगे तो R2 में से R1 को माइनस करना होगा, तो 1 में से 1 गया तो 0, 3 में से 2 गया तो 1, और यहाँ पर क्या है 0 में से हमें माइनस करना है 1 को, तो क्या मिलेगा, -1।
यहाँ पर क्या करोगे आप, 1 में से आपको माइनस करना है -1 को, तो माइनस प्लस हो जाएगा, 1 1 2 हो गया। इतना होने के बाद यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया। और देखो इस ऑपरेशन को लगाने के बाद हमें यहाँ भी 1 मिल चुका है। अगला काम क्या है, अब सिर्फ हमारे को यहाँ पर 0 बनाना है। तो आप देखो इधर 0 किस तरीके से बना सकते हो, अगर यहाँ पर 2 दे रखा है आपको, उसमें से अगर आप माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ आपके पास R2 जो रो दे रखी है, तो R2 में 1 दे रखा है, तो आप 2 में से माइनस करोगे 2 तो 0 मिलेगा। तो अगला ऑपरेशन क्या होगा, अगला ऑपरेशन होगा R1 गोज टू R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2। तो आप देख सकते हो ये ऑपरेशन मैंने यहाँ लगा रखा है। इसे लगाने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपके पास 1 ही मिलेगा, क्योंकि 1 में से आप माइनस कर रहे हो ट्वाइस ऑफ 0, तो आपको 1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर तो देखो 1 ही लिखा हुआ है। लेकिन जब आप यहाँ ऑपरेशन लगाओगे तो 2 - 2 यहाँ पर 0 में मिल जाएगा। R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे तो R2 ऐसे रहेगा। अब इधर आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में क्या होगा, राइट साइड में हमें 1 दे रखा है, तो 1 में से माइनस करोगे ट्वाइस ऑफ R2। R2 क्या है, -1, तो 1 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, तो 1 + 2 3। तो देखो यहाँ पर 3 आ गया। इसके बाद देखते हैं यहाँ -5 किस तरीके से है। -1 हमें दे रखा है, -1 में से माइनस करना है हमारे को ट्वाइस ऑफ R2। R2 क्या है, 2, तो -1 - 2 2 4, तो -1 - 4 मीन्स -5। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ -5 लिखा हुआ है। इतना होने के बाद अब देखो आपके पास जो ये मैट्रिक्स है क्या आ चुकी है, आइडेंटिटी हो चुकी है। अगर ये आइडेंटिटी हो चुकी है तो इसको I लिखा हमने, इस मैट्रिक्स को हमने B मान लिया और ये A है। तो आपको मैंने बताया था I आपका इक्वल होता है A इनवर्स इंटू A के। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो क्या पता लगता है हमारे को कि B जो मैट्रिक्स हमारे पास है वही क्या है, वही हमारे पास A इनवर्स है। तो ये मैट्रिक्स जो थी यही हमारे पास क्या आ चुकी है, A इनवर्स। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, इसे नोट डाउन करें। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मैट्रिक्स हमारे को दे रखी है, इसमें भी इनवर्स आपको निकालना है, मीन्स इसको आपको कन्वर्ट करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहला हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है कहाँ पर करना होगा, इस 3 को 1 बनाना है। 3 को 1 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहला स्टेप मैंने जो करा, क्या करा, R1 की मल्टीप्लाई कर दी किससे, 2 से। क्यों करी, क्योंकि अगर आपके पास 3 दे रखा है और 3 में मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 की, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 6 हो गया तो 6 में से अगर आप 5 को माइनस करते हो तो क्या मिलेगा हमारे को, 1 मिलेगा। यहाँ 1 बनाने के लिए हमने पहले क्या करा, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करी R1 के अंदर। जब आप R1 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे, 3 आपका 6 हो गया, 1 आपका 2 हो गया। यहाँ भी करोगे, यहाँ 1 आपका 2 हो गया, और 0 में 2 की मल्टीप्लाई करोगे 0 ही रहेगा। ऑपरेशन आप सिर्फ और सिर्फ R1 में लगा रहे हो, R2 के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो R2 आपकी एज इट इज रहेगी। इतना होने के बाद यहाँ 6 है, यहाँ 5 है। अगला स्टेप आपको पता लग रहा है साफ, क्या करना होगा, दोनों को माइनस करना होगा, लेकिन चेंज हमारे को करना है R1 के अंदर। तो आप क्या करोगे, R1 गोज टू, अगर यहाँ R1 है तो यहाँ भी R1 लिखा जाएगा पहले, R1 गोज टू R1 माइनस R2। अब R1 में से R2 को माइनस करना है, 6 में से आप 5 को माइनस करोगे तो 1 मिलेगा हमारे को। 2 में से 2 को माइनस करोगे तो यहाँ 0 हो गया। यहाँ 2 में से आपको 0 माइनस करना है तो 2 मिलेगा, और यहाँ 0 में से 1 को माइनस करना है तो -1 आपको मिल जाएगा। इतना होने के बाद यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। अगला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, या तो इसको 0 बनाओ या इसको 1 बनाओ। तो आप देखो जो आप इजीली बना सकते हो पहले वो बना लेते हैं हम। यहाँ हमारे को क्या करना है, 0 बनाना है। अगर आप यहाँ 0 बनाओगे तो क्या करोगे, एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ 1 बनाना है, कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि अगर यहाँ 1 बनाना है तो आप 2 को डिवाइड कर दो सीधा 2 से। अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे यहाँ तो 1 बन जाएगा, लेकिन यहाँ हमारे पास 5/2 आ जाएगा। जब भी फ्रैक्शन आपके पास आएगी तो कैलकुलेशन में दिक्कत आपके पास जरूर आएगी, ये ध्यान रखना। आप इस तरीके से क्वेश्चन को करो कि कैलकुलेशन भी हमारी आसान रहे। यहाँ 1 तो बन गया, लेकिन यहाँ 5/2 आ गया। अगर यहाँ 5/2 आ गया, अगर आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो फ्रैक्शन में आप तब नंबर को लेके आना जब आप 1 बनाने का कोई और तरीका आपके पास ना हो। तो अभी हम इसको नहीं करते, हम क्या करते हैं, 2 को यहाँ 2 ही रहने देते हैं, हम यहाँ 0 बनाते हैं। यहाँ 0 किस तरीके से बनाओगे, अगर यहाँ पे आपको 5 दिख रहा है और इसको 0 बनाना है, तो आप क्या करो, 5 की मल्टीप्लाई करो R1 के अंदर। करना क्या है हमारे को, R2 को ऐसे ही रहने दो, R2 में से माइनस करना है हमारे को 5 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि R1 में अगर आपने 5 की मल्टीप्लाई करी, 5 में से 5 गया तो 0 मिलेगा हमारे को। तो देखो यही ऑपरेशन मैंने यहाँ लगा रखा है, R2 गोज टू R2 माइनस 5 R1। इतना करने के बाद ऑपरेशन आप R2 में लगा रहे हो तो R1 सेम रहेगा, तो 1 0, तो 1 0 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ R1 क्या है, 2 - 1, तो यहाँ मैंने 2 - 1 लिख दिया। अगला ऑपरेशन जो हमें लगाना है R2 को इस पर लगाना है, तो जब R2 में चेंज करोगे तो 5 में से आपने 5 माइनस करा तो यहाँ 0 मिलेगा, तो हमने 0 लिख दिया। और इस तरीके से यहाँ पे 2 कैसा आया,
आपको 2 में से माइनस करना है 5 टाइम्स ऑफ R1। R1 2 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है 0, तो यहाँ 5 में से मल्टीप्लाई करोगे 0 के तो 0 ही मिलेगा, तो 2 बचेगा, तो यहाँ 2 आ गया। उसके बाद यहाँ देखना है हमें क्या आएगा, तो R2 क्या है हमारे पास, R2 हमारे पास है 0, तो 0 में से आपको माइनस करना है 5 टाइम्स ऑफ R1। R1 कितना है 2, तो 0 में से हमें माइनस करना है -10, तो बचेगा क्या, यहाँ -10 आ गया। इसको देखते हैं हम, 1 में से माइनस करना है 5 टाइम्स ऑफ R1, R1 -1, तो 1 में से माइनस करोगे 5 की मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो 5 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा, और 5 और 1 6, तो यहाँ पे देखो 6 आ चुका है। अगला आपको स्टेप जो करना है, अब यहाँ पे हमारे को 1 बनाना है। अब 1 बनाने का सिर्फ आपके पास एक ही तरीका है, क्या करोगे आप 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड करोगे तो 0 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना। 0 से अगर 0 को डिवाइड करोगे 2 से तो 0 ही रहेगा, लेकिन यहाँ 1 मिल जाएगा। तो अगला स्टेप क्या करोगे, आप R2 में डिवाइड कर रहे हो क्या 2, या 1/2 R2 करोगे, तो यहाँ भी हमने 0 के 2 से डिवाइड करी तो क्या मिलेगा 0 मिलेगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा। अब -10 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से तो -5, और 6 को डिवाइड करोगे 2 से तो क्या मिल गया 3। इस ऑपरेशन को लगाने के बाद आप देख सकते हो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है तो ये B हमारे पास जो है, तो ये B मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं, यही आपके पास क्या है A इनवर्स है। तो यहाँ से A इनवर्स आ चुका है। स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मैट्रिक्स आपको दे रखी है, सेम जो हम हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं वही करना है हमारे को, इसे कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, आपको इस 4 को 1 बनाना है। आप स्टार्टिंग जो करा करो इसी से करा करो, सबसे पहले इसको 1 बनाओ। इसे 1 बनाने के बाद आप देखो इन दोनों में से किसको आप 0 बना पा रहे हो। जब ये दोनों 0 बन जाए फिर आपकी लास्ट प्रोसेस होनी चाहिए इसको 1 बनाने की। तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाते हैं। इसको 1 बनाने के लिए आपको साफ दिखाई दे रहा है, अगर मैं दोनों को माइनस कर दूं तो क्या हमारे को यहाँ 1 मिलेगा, बिल्कुल। तो आपने ऑपरेशन लगाया R1 गोज टू R1 माइनस R2। जब आपने ये ऑपरेशन लगाया तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 आपको मिलेगा। 5 में से 4 को माइनस करोगे तब भी आपको 1 मिलेगा। अब 1 में से माइनस कर रहे हो आप 0 तो 1 मिलेगा, और 0 में से माइनस कर रहे हैं 1 को तो यहाँ -1 मिलेगा। R1 में चेंज हो रहा है, R2 एज इट इज रहेगा। R2 में तो हमने ऑपरेशन लगाया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ 1 मिल गया आपको। अब यहाँ 0 बनाना है। यहाँ 0 किस तरीके से बना सकते हो आप, तो R2 गोज टू R2 थ्राइस ऑफ R1। अगर आपने R1 के अंदर 3 की मल्टीप्लाई कर दी तो 3 × 1 3 हो जाएगा, और 3 में से 3 माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। तो अगला ऑपरेशन क्या है, R2 गोज टू R2 माइनस 3 R1। तो 3 में से हम माइनस कर रहे हैं क्या 3 को, तो 0 हो गया। यहाँ पे क्या कर रहे हो 4 में से आप माइनस कर रहे हो 3 टाइम्स ऑफ R1। R1 क्या है 1, तो क्या होगा 4 - 3 डेट इज 1 आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन लगाओगे आप, R2 में लगा रहे हैं 0 माइनस थ्राइस ऑफ R1। R1 क्या है 1, तो -3 आ गया। उसके बाद इसे देखते हैं ये कैसा आया, 1 में से आपने माइनस करा 3 टाइम्स ऑफ R1। R1 कितना है -1, तो 1 + 3, तो 3 + 1 4 हो गया। इतना होने के बाद आप देखो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ भी 1 आ चुका है। तो बस एक जगह की काम रह गया हमारे पास, इसको 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाना सबसे आसान, क्या करोगे दोनों को माइनस कर दोगे। तो अगला ऑपरेशन हमारा होना चाहिए R1 गोज टू R1 माइनस R2। ऑपरेशन इस तरीके से लगाना कि ये हमारे पास जो 1 है ये चेंज ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो ये तो 0 बन जाए और ये हमारे पास जो दे रखा है ये 1 से हट के कुछ और नंबर आ जाए। तो ऑपरेशन इस तरीके से लगाओ कि जो हमारे पास कंडीशन है वो मेंटेन रहे, वो चेंज ना हो। तो यहाँ पर 0 बनाना है। 0 बनाने के लिए हमने क्या करा, दोनों को माइनस कर दिया। तो R1 गोज टू R1 माइनस R2, देखो मैंने यहाँ लगा रखा है ऑपरेशन। इसे लगाने के बाद दोनों को माइनस करना है। तो 1 में से 0 माइनस करोगे तो 1 रहेगा, 1 में से 1 को माइनस करा तो यहाँ 0 आ गया। R2 में हम कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे तो R2 ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर आते हैं, 1 में से आप माइनस कर रहे हो -3 को, तो 1 + 3, तो आपके पास 4 आ चुका है। इतना आने के बाद यहाँ देखते हैं -1 - 4, तो -1 - 4 आपके पास क्या आ गया -5, तो देखो यहाँ -5 आ चुका है। इतना होने के बाद R2 में हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो R2 ऐसे ही रहेगा। अब देखो आपके पास लेफ्ट साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास आ जाए तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है निकल के वो क्या होती है A इनवर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास A इनवर्स जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या दे रखा है, मैट्रिक्स है, इसको भी आपको कन्वर्ट करना होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप आपको इस 3 को 1 बनाना है।
इस 3 को अगर 1 बनाना है तो किस तरीके से बना सकते हो, यहाँ 2 दिखाई दे रहा है, जब 2 दिखाई दे रहा है अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ तो 1 मिलेगा, बिल्कुल। तो आप क्या करोगे, R1 गोज टू R1 माइनस R2, तो R1 में से R2 को माइनस करो, 3 में से 2 माइनस हुआ तो 1, 10 में से 7 माइनस हुआ, 10 में से माइनस कर रहे हो 7, तो आपको 3 मिलेगा। इतना होने के बाद 1 में से माइनस कर रहे हो 0, तो 1 मिलेगा, और 0 में से माइनस कर रहे हो 1 को, तो -1। आपने ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ R1 में लगाया है, R2 में कोई चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज इस तरीके से लिख दोगे आप। इतना होने के बाद यहाँ 1 आ चुका है, अगला स्टेप या तो यहाँ 0 बनाओ या यहाँ 0 बनाओ। तो यहाँ 0 बनाना आसान है, किस तरीके से, आप R2 में से माइनस कर दो ट्वाइस ऑफ R1, क्योंकि अगर आपने इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो दोनों सेम हो जाएंगे, और फिर दोनों को माइनस कर दो। तो अगला ऑपरेशन क्या होना चाहिए, R2 गोज टू R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। इतना होने के बाद 1 में से 2 में से आप माइनस कर रहे हो ट्वाइस ऑफ R1, R1 हमारे पास 1 है तो यहाँ 0 आ गया। फिर इस स्टेप को देखते हैं, अब 7 में से आपको माइनस करना है, 7 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1 3, तो 7 में से माइनस करोगे 6, तो क्या मिलेगा हमारे को 1, तो यहाँ 1 आ चुका है। अब यहाँ देखते हैं, आपको 0 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1, R1 कितना है 1, तो कितना आएगा -2, तो -2 आ चुका है। अब देखते हैं इस वाले एलिमेंट के लिए, इस वाले एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो R2 हमारे पास 1 है, 1 में से माइनस करना है ट्वाइस ऑफ R1, R1 कितना है -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 + 1 यहाँ 3 हो चुका है। इतना होने के बाद अब इसी को देखो, यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 आ चुका है, इसको 0 बनाया था, ये 1 अपने आप आ चुका, तो एक काम हो गया हमारे पास। इतना होने के बाद बेटा आपको अब अगला स्टेप क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है। तो इस 3 को 0 बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होगा, आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करो, साथ में माइनस कर दो, 3 की मल्टीप्लाई माइनस कर दोगे, तो हमने क्या करा, R1 में से माइनस कर दिया थ्राइस ऑफ R2। जब आप ये ऑपरेशन लगाओगे तो देखो ये 0 था, 0 में से आप माइनस कर रहे हो, अच्छा 1 में से माइनस कर रहे हैं, R1 में लगाया ऑपरेशन, R1 क्या है 1, 1 में से आप माइनस कर रहे हो थ्राइस ऑफ R2 0, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 हमारा ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे करोगे 3 में से आप माइनस कर रहे हो 3 ऑफ R2, तो देखो यहाँ 0 आपके पास कितना आ चुका है, यहाँ 0 आएगा, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। इतना करने के बाद तो R1 में क्या 1, तो 1 माइनस करोगे थ्राइस ऑफ R2, R2 कितना है -2, तो 1 में से माइनस करो, प्लस हो जाएगा, 3 2 6, और 6 और 1 7, तो यहाँ पे 7 आ चुका है। इतना होने के बाद इस एलिमेंट को देखते हैं, इस एलिमेंट में भी लगाओगे -1 -3 R2, R2 कितना है 3, तो -1 और 3 3 9, तो -9, तो -9 -1 -10, तो यहाँ -10 आ चुका है। ऑपरेशन लगाने के बाद आप देख चुके हो कि हमारे पास लेफ्ट साइड में क्या आ चुका है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुकी है। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है तो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स जो है वो क्या मैट्रिक्स क्या होगी, वही A इनवर्स होगी। तो यहाँ से भी आपका जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो भी कंप्लीट हुआ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ आ रहा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक के साथ हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल आइकन भी है उसे भी प्रेस कर दें, जिससे हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, जिससे आप तो इनका बेनिफिट ले ही रहे हो, आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इनका बेनिफिट ले सकें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेटा आपके लिए क्या है, आप अगर कोई भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो उस क्वेरी को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर करूँगा। और जो भी क्वेरी आप ज़रूर पूछें मेरे से, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.